नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा की ओर से नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान गड़बड़ियों और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया व परीक्षा परिणाम पर उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। जांच की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि इस परीक्षा के आयोजन के दिन ही देश के अलग-अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई थीं। अलग-अलग स्थानों पर सॉल्वर पकड़े गए, साथ ही कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्र बांटने आदि में भी गड़बड़ी मिली। विद्यार्थी परिषद नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की उचित मांगों के साथ है। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता पर विद्यार्थियों के बीच संदेह है। परीक्षा के दिन भी देश के अलग-अलग स्थानों पर व्यवस्था की गड़बड़ियां सामने आई थीं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां नहीं की थीं। अंशु कुमार ने कहा कि परीक्षा के परिणाम ने देश के सभी छात्रों के बीच चिंता पैदा कर दी है। परिणाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि जो 1500 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था, उन लोगों को एग्जाम दिया जाएगा। क्या जो बच्चे ग्रेस मार्क में नहीं गए उनका आयोजित नहीं होना चाहिए एग्जाम? का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उनका भी परीक्षा आयोजित होना चाहिए, उन लोगों का भी परीक्षा आयोजित होना चाहिए। और साथ साथ जो टॉपर्स हुए हैं, उनकी जो 60 के 60 टॉपर है, 67 टॉपर हैं, उनके भी एग्जाम का सारे कॉपी सारे छात्रों के बीच में आना चाहिए कि छात्र देखे कि उसमें क्या क्वालिटी था कि वो इतने टॉपर हो गए। आज तक के इतिहास में मेडिकल एग्जाम में इतने टॉपर नहीं हुए। जो सबसे बड़ी संस्थान अखिल भारतीय संस्थान है एम्स, वो भी सोचेगी कि हम टॉप 20 को कैसे एडमिशन लें। उसके नियम कानून के हिसाब से भी वो सेटल नहीं कर रहा। इसीलिए विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि उन 60 के 67 का सीबीआई जांच हो और सबके सामने आए कि उसमें कौन सा ऐसा गुण था कि वो टॉपर हो गए। और दूसरी बात, एनटीए चेयरमैन का अभी तक मुंह पे पट्टी क्यों बंधा हुआ है? वो सामने आके, छात्रों के सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम ग्रेस मार्क क्यों दिए, ग्रेस मार्क देने की परिस्थिति क्यों आई? आखिर आज तक तो ग्रेस मार्क मेडिकल के एग्जाम में नहीं दिया गया था। ये पहली बार ऐसा पद्धति क्यों चालू हुआ जिसके आदेश पे ये काम किया गया? सभी छात्रों के बीच में आके एनटीए चेयरमैन को बताना चाहिए या नहीं। अगर वो बताने के काबिल नहीं है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो आज यह निर्णय ले रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं, लेकिन वो सबके लिए फिर से नीट एग्जाम आयोजित करे, जिससे छात्रों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास बढ़ेगा।